एक बार की बात है, एक किसान रहता था, उसके पास 100 बीघा जमीन थी। उसकी हमेशा से फसल अच्छी रहती थी। वह बहुत ही मेहनती था, हमेशा अपने खेतों में काम करते रहता था और वह बहुत ही खुश रहता था। उसके परिवार में सभी खुश थे क्योंकि उनके परिवार की सारी जरूरतें समय पर पूरी हो रही थी। एक दिन की बात है, उसके घर एक बुद्धिमान आदमी आया। उसने उस किसान से बोला कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा हीरा होता, अंगूठे जितना, तो तुम इस पूरे गांव को खरीद सकते हो, और अगर मुट्ठी जितना बड़ा होता तो तुम शायद इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बात सुनकर वह किसान चिंतित होने लगा। उसकी सारी संतुष्टि, खुशियां, शांति गायब हो गई और वह उस हीरे की सोच में डूबा रहने लगा कि काश मेरे पास होता तो मैं सब हासिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसकी चिंता और बढ़ने लगी और वह उदास रहने लगा। फिर एक दिन की बात है, उसने अपने परिवार वालों के रहने पीने का इंतजाम करके वह दूसरे शहर हीरे की खोज में निकल गया। वहां पर उसने कई दिन बिताए, लेकिन उसे कहीं भी हीरे नहीं मिल रहे थे। फिर ऐसे कर करके उसने अपने पूरे देश में घूम लिया, लेकिन हीरो का दूर दूर तक उसके सामने कोई नामोनिशान नहीं था। वह थक हार कर दूसरे देश जा पहुंचा। वहां पर उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। अंत में वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा और एक दिन उसने सुसाइड कर ली। एक दिन वही बुद्धिमान आदमी जिसने हीरो के बारे में बताया था, वह खेतों के नया मालिक के घर गया। उसने एक चमकीला पत्थर देखा तो वह बोला कि क्या खेतों का मालिक लौट आया है? तब नए मालिक ने बोला कि नहीं, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात पर बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि आपके पास जो चीज चमक रही है वह हीरा है। यह सुनकर नया मालिक ने उत्तर दिया कि यह तो एक महज पत्थर है, जिसको मैंने अपना ही खेत से उठा कर लाया है, जहां पर वह सूर्य की किरण से चमक रहा था। पर यह हीरा नहीं है। ऐसे पत्थर तो मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हैं, आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस बात पर बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि चलो, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। दोनों उसके खेत में गए। जाकर वहां देखा तो उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस खेत में कई सारे हीरे दबे हुए थे और वह सारे हीरे असली थे। कहानी का मोरल: अवसर हमेशा हमारे पास ही होते हैं, बस उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। कहानी को अपने परिवार में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।